दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। देश की सियासत के साथ महाराष्ट्र की भी राजनीति इन दिनों काफी गर्म है। सत्ता की गलियारों में जो चल रहा है उसे पूरा देश देख भी रहा है और जान भी रहा है। ऐसे में जब महाराष्ट्र की बात आती है तो शरद पवार का नाम न आए ये हो नहीं सकता। दोस्तों, शरद पवार सियासत का चाणक्य कहे जाते हैं। यानी शरद पवार सियासत के वैसे चाणक्य हैं जिनकी हर चाल हैरान कर देती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम शरद पवार के सियासी सफर को जानेंगे और कैसे दिलचस्प रहा है उनका सियासत, उनकी सियासी जिंदगी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, शरद पवार भारत की राजनीति का वो नाम है जो हमेशा अपनी असली चाल यानी फैसले के लिए जाना जाता है व पहचाना भी जाता है। राजनीति से उनका नाता कई दशक पुराना है। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि जब वे 27 साल के थे तब विधायक बने थे। सियासी सफर उनका 50 साल से भी अब ज्यादा हो गया है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मे इस बच्चे ने देश की राजनीति में ऐसी जगह बनाई जो आज किसी भी दांव को कभी भी पलटने का हुनर रखता है। दोस्तों, उनका जन्म 12 दिसंबर 1940 ईस्वी को पुणे के बारामती गांव में हुआ था। पिता गोविंदराव पवार व मां शारदाबाई भोसले दोनों राजनीति में काफी सक्रिय थे। इस कारण उन्हें राजनीति विरासत में मिली हुई है। यही वजह है कि बचपन से ही वे एक हुनरमंद दिखते रहे और उनके रग रग में राजनीति भरी हुई है। दोस्तों, बीएमसी कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई करने के बाद वे 1960 में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। यानी 1960 में राजनीति में सक्रिय हुए। 20 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के साथ ही कांग्रेस में सक्रिय हो गए। कांग्रेस के बड़े नेता केशव राव, जिन्हें के निधन उस समय हो गया। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट खाली हो गई। चुनाव हुआ तो पीयू पार्टी ने उस समय शरद के बड़े भाई को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने उस चुनाव में केशव राव के बेटे को मैदान में उतारा। ऐसी स्थिति में शरद पवार के सामने धर्म संकट की स्थिति आ गई कि भाई के साथ रहें या फिर कांग्रेस का प्रचार करें। भाई ने उन्हें सुझाव दिया कि आप कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस के लिए ही काम करनी चाहिए। भाई की बात मानी और कांग्रेस के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गए। लगातार प्रचार करने लगे और कांग्रेस चुनाव जीत गई। उसके बाद शरद पवार का कद कांग्रेस में काफी बढ़ गया और यहीं से उनकी कांग्रेस में
धमाकेदार एंट्री होती है। दोस्तों 27 साल के जब वे थे तो विधायक बने थे। 1967 में बारामती विधानसभा से वे विधायक बने। तब से लेकर अब तक उस सीट पर उनके परिवार का ही कब्जा है। 1991 तक इस सीट पर वे एमएलए रहे। 14 बार वे चुनाव जीते हैं। दोस्तों 38 साल की उम्र में वे महाराष्ट्र के सीएम बने थे। जब उनकी उम्र 38 साल की थी तो वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उस समय उन्हें 180 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। दोस्तों उस समय सदन में कुल 288 विधायक थे, जिसमें 180 शरद पवार के साथ थे। आपको बता दूं कि 1978 तक इतनी कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाला कोई नेता नहीं था। दोस्तों 1998 में सोनिया गांधी को कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यह शरद पवार को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध के कारण 20 मई 1999 को कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अगले 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद शरद पवार अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ने लगे और नई पार्टी बनाई और उसका नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रखा, जिसे एनसीपी के नाम से हम सभी जानते हैं। दोस्तों अपने भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी 2 गुटों में बढ़ती देखी। इस हालात को देखते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 2 मई 2023 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों ये हुई शरद पवार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां कि कैसे उनका सियासी सफर इतना दिलचस्प रहा है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।